हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सिविक्स का चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी। तो इक्वलिटी जो है इंडियन डेमोक्रेसी का मेन पिलर है। इक्वलिटी मतलब समानता, कि सब लोग एक समान हैं, इक्वल हैं इन द फ्रंट ऑफ लॉ और इन द फ्रंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चाहे वो इक्वलिटी किसी टाइप की हो, चाहे जेंडर इक्वलिटीज़ हो, चाहे एज इक्वलिटी हो। तो इस तरीके से अभी तक हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें किस तरीके से जो राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करता है बिफोर लॉ। फिर हमने इन इक्वलिटीज़ के बारे में देखा था जो इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे टाइप की इनइक्वलिटीज़ हैं, जिसमें सोशो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी थी, इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी थी और फिर हेल्थ इनइक्वलिटीज़ थी। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाउ आर राइट एंश्योर्ड। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इक्वलिटी। जो इक्वलिटी है इसको इंश्योर करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं द सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर जो इंटरेस्ट हैं पब्लिक की वो सेफ हो जाते हैं। द फंडामेंटल राइट्स, द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स एज डिक्लेयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर। तो इंडियन फंडामेंटल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इनमें से राइट टू इक्वलिटी जो सबसे फर्स्ट राइट है वो इक्वलिटी का है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो 6 राइट जिसमें जो मेन और फर्स्ट राइट जो है वो है इक्वलिटी के बारे में। Initially, there were several fundamental rights, but the right to property was later converted into legal right by the 44th Amendment of the Indian Constitution in 1978। इसके बाद रिसेंटली जो था राइट टू प्रॉपर्टी का, उसको लीगली अब अमेंडमेंट 44 के अकॉर्डिंग टू जो 1978 में हुआ था उसको क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया गया था। Do you know about a new addition to the list of the fundamental rights? तो इसके साथ साथ 6 फंडामेंटल राइट के साथ साथ अब कुछ और फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। द इंडियन चिल्ड्रन टू हैव फंडामेंटल राइट्स। अब जो चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया है उनके पास क्या है, उनके भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, स्पेशल चिल्ड्रन को। अ चाइल्ड इन इंडिया हैज़ फंडामेंटल राइट्स। तो इंडियन चाइल्ड जो हैं उनको भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें राइट टू हेल्थ एंड केयर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू डेवलपमेंट, right to protection from the exploitation, right to expressions, right to protection from abuse, right to protection from neglect, right to name and nationality, right to survival। तो इस तरीके से इंडियन चिल्ड्रंस को भी फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, क्योंकि चिल्ड्रन के साथ हमेशा से क्या होता रहा है, भेदभाव होता रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टू क्या है, जो बच्चों को है कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं। राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन जो है ये मेन है चिल्ड्रंस के लिए, क्योंकि इस राइट के अकॉर्डिंग टू क्या है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
के लिए बोला गया है कि हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी रिलीजन्स का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आता हो, हर एक चाइल्ड को जो कि 14 साल तक है उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ज़रूरी है। यू हैव द राइट टू गो टू द स्कूल। सबको स्कूल में पढ़ने का, स्कूल में जाने का राइट दिया गया है अंडर राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आया कब? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन एक्ट इंडिया। तो ये डेट 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। समरी, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14। तो 6 to 14 एज तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए अंडर द राइट टू एजुकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद राइट टू इक्वलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 and 15, इक्वलिटी बिफोर लॉ। किस टाइप की इक्वलिटी? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग टू क्या है? इक्वलिटी में क्या है कि किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसी को रिलीजन के बेस पे, किसी को रेस के बेस पे, किसी को कास्ट के बेस पे, किसी को सेक्स के बेस पे और किसी को प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग टू क्या है? राइट टू इक्वलिटी है और किसी के साथ भेदभाव जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इक्वलिटी है, तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है उसके लिए सब लोग क्या हैं? इक्वल हैं और सबको क्या है? अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। आर्टिकल 70 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 70 में अनटचेबिलिटी को क्या किया गया है? एबोलिश किया गया है, ख़त्म किया गया है, छुआछूत को ख़त्म किया गया। आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उसमें टाइटल्स को क्या किया गया है? एबोलिश किया गया है। और इक्वलिटी को जानने के लिए द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें क्या है? इट मीन्स दैट द एवरी सिटीजन हु is 18 year of age or more is enlisted to cast his or her vote irrespective of his caste, creed, sex, religion and place of the birth। तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया है और 18 साल के ऊपर है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू वोट प्रोवाइड करता है कि वो वोट डाल सकता है, वोटिंग कर सकता है, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स से, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर वो कहीं भी जन्मा हो, किसी भी फैमिली में जन्मा हो। हर एक इंसान को जो इंडिया में रहता है और 18 साल की एज को का है, उसको वोट डालने का अधिकार है। तो ये भी क्या है? इट इज़ वन ऑफ द स्टेप फॉर ब्रिंग द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। अब इक्वलिटी के लिए नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है इक्वलिटी के लिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब लोग क्या हैं? एक समान हैं, इक्वल है। फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो हाई सोसाइटी का हो, चाहे वो लो सोसाइटी का हो, कानून के सामने सब लोग
बराबर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी को एबोलिश इक्वलिटी को ब्रिंग करने के लिए अनटचेबिलिटी को क्या किया गया, एबोलिश किया गया। पहले क्या होता था कि जो कुछ लोग होते थे वो छोटे कास्ट के जो लोग होते थे उनके साथ क्या है अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया करते थे, उन्हें छूना भी पसंद नहीं करते थे। तो इक्वलिटी लाने के लिए इस एक्ट को क्या किया गया, एबोलिश किया गया। अनटचेबिलिटी को अब बैन किया गया है कि जो कोई इंसान अनटचेबिलिटी या इस टाइप की एक्टिविटी को करता है तो उसे कानून के अकॉर्डिंग टू क्या है पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये भी इक्वलिटी को ब्रिंग करने के लिए अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया। जेंडर इक्वलिटी, आगे है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी क्या है कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें जेंडर इक्वलिटी है। जेंडर इक्वलिटी इन द सेंस कि कानून की नज़र में मेल और फीमेल, गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड क्या है दोनों एक समान है। पहले भेदभाव किया जाता था लेकिन आज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें सख्त लिखा गया है कि कानून की नज़र में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, तो सब लोग क्या हैं कानून की नज़र में एक समान है। फिर चाहे कोई भी अपराध है, चाहे वो मेल करता है फीमेल करता है, उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी। और अगर अपॉर्चुनिटी है तो सबको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो चाहे और किसी चीज़ की। कानून की नज़र में ये नहीं देखा जाएगा कि मेल को प्रेफरेंस दो या फीमेल को प्रेफरेंस दो, देयर इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट ऑन इक्वलिटी।